बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज़ अ स्लोगन लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट। क्लैप फॉर इंडियन गवर्नमेंट। अच्छी एडवाइस है, लेकिन जब हमारी सुरक्षा की बात आती है तो हमारी गवर्नमेंट कान में तेल डाल के बैठ जाती है और ज़बान में ताला लगा के बैठ जाती है। तब कहाँ चली जाती है हम बेटियों की सुरक्षा? कभी हमारी बेटियों को जंतर मंतर में लाठीचार्ज किया जाता है, कभी उनको न्यूड कंडीशन में सबके सामने पब्लिक मार्च कराई जाती है। ये है हमारी गवर्नमेंट। एक तरफ आप स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहे हैं फुल सिक्योरिटी के साथ, और दूसरी तरफ हमारी डॉक्टर बहन का की इज्जत का जनाजा निकाला जा रहा है। इज़ इट राइट? इज़ इट ट्रू? जिस देश में महिलाओं को देवी का स्वरूप माना जाता है और डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, तो आप अपने भगवान के साथ ऐसा होने देते हैं कि इतनी सब कुछ होने के बावजूद भी वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन उनके घर वालों को बोल रहा है कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। रियली? और सबसे बड़ी बात, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को रिमूव करने के बजाय उनका ट्रांसफ़र करा दिया जाता है कोलकाता के नेशनल मेडिकल कॉलेज में। रियली वेरी गुड। ये तो आप लोगों ने बहुत ही प्राउड वाली बात की है। मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और प्रिंसिपल की एक जिम्मेदारी होती है, हॉस्पिटल्स मेडिकल कॉलेज उसके अंडर में होता है, कि अगर किसी भी तरीके की सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है मेडिकल स्टूडेंट्स को तो वो गवर्नमेंट से अपील करके वहाँ पे मुहैया कराया जाए। डॉक्टर्स के लिए ड्यूटी रूम नहीं है, लड़कियों को 36-36, 48-48, 72-72 घंटे ड्यूटी करवाई जाती है, जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है। उसके बाद वो अपनी सारी जिम्मेदारियों से पीछे हट के दूसरी जगह ज्वाइन करने के लिए भी तैयार हो गए। थोड़ी सी भी शर्म है या नहीं है? इंसानियत है भी कि नहीं है? आप लोगों के घर में बहन बेटियां हैं या नहीं है? सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल, जो कि खुद एक महिला हैं, फांसी की डिमांड कर रही हैं। केस सीबीआई को हैंड ओवर कर रही हैं, जबकि ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पे रिनोवेशन फिर से स्टार्ट हो गया। साफ साफ नज़र आ रहा है कि जितने भी सबूत है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद ये फांसी की डिमांड कर रही हैं। आप ये बताएं, इंडिया में रेप कल्प्रिट्स को कितनी बार फांसी नहीं दी गई है? दी गई है ना। निर्भया दीदी के केस में भी फांसी दी गई थी ना। तो उस कल्प्रिट ने क्या बोला था कि ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से बजती है। उसको अपनी गलती पे पछतावा नहीं था। हम लड़कियां हर चीज़ में कसूरवार हैं। और उसके बाद सिर्फ लॉ और एक्शन ऑर्डर क्या काम कर रहा है? स्लो स्लो प्रोसेस हो रही है डे बाय डे। उसके बाद भी जब निर्भया दीदी के साथ ये हुआ, डे बाय डे इंडिया में रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, फांसियाँ हो रही हैं। फांसी होने के बावजूद भी क्या 1% कमी आई है रेप में? नहीं, डे बाय डे इजाफा हो रहा है। क्या कर रही है हमारी गवर्नमेंट? शांत बैठी है एकदम। आप उन माँ बाप को 3 घंटे वेट कराते हैं, बाहर खड़ा करते हैं, और उसके बाद आप भेजते हैं, बोलते हैं कि सिर्फ अपनी बेटी की फ़ोटो क्लिक करिएगा और आप बाहर आ जाइएगा। आप एक बाप से उसकी बेटी की फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए बोल रहे हैं, वो भी उसकी अर्धनंग कपड़ों में। शर्म नहीं आती क्या आप लोगों को? आप उसके माँ बाप से उसको मिलने के लिए रोक रहे हैं, जिन माँ बाप ने उसे जन्म दिया, पाला पोसा, इतना बड़ा किया। आप होते कौन है? आपको ये अधिकार किसने दिया है? और सबसे प्राउड मोमेंट की बात ये है, पुलिस प्रशासन आंसू गैस छोड़ रहा है, उन लोगों पे पत्थर बरसा रहा है। वीडियो सामने आ रही हैं, जो लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, जो हमारी डॉक्टर बहन के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। आप उनका तो कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं। जिनके पीछे बड़े बड़े लोग खड़े हैं, उनके तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नॉर्मल पब्लिक पे आप टॉर्चर कर रहे हैं। वाह वाह वाह, हेड्स ऑफ आपके लिए। तो आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, आप रशिया का वीज़ा फ्री करा रहे हैं हमारे लिए, और हम अपने ही देश में सुरक्षित नहीं हैं तो रशिया जाके क्या करेंगे? प्लीज़ आप जवाब देना। जिन लोगों के पॉलिटिकल्स पावर अच्छे हैं, पॉलिटिकल लिंक्स हैं, वो खुलेआम लोगों को धमकी देते हैं, गोली मारते हैं, रेप करते हैं, उनको जान से मार देते हैं और उसके बाद आराम से सो जाते हैं जाके, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा होता है कि जो हमारे ऊपर बैठे हैं वो हमें सेव कर लेंगे। ये है इंसाफ हमारे। ये कर रहे हैं आप हमारे साथ। जो लोग हक की आवाज़ उठाते हैं उनको या तो जेल में डाल दिया जाता है, या तो उनको रास्ते से हटा दिया जाता है, क्योंकि उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होता है, उनके कोई सोर्सेज नहीं होते हैं, और या तो उन पे लाठी चार्ज करा दिया जाता है, आंसू गैस छुड़वा दी जाती है। कब तक ऐसा चलता रहेगा?
कब तक हम अपने ही देश में बेइज्जत होते रहेंगे? कब तक हम अपने आप को अपने ही देश में असुरक्षित महसूस करेंगे? कब हमारे दिलों से ये डर निकलेगा कि अब हम सेफ़ हैं अपने देश में? बताएं हमें। हम मेडिकल स्टूडेंट 12-12, 14-14 घंटे पढ़ते हैं, नीट यूजी क्रैक करते हैं, उसके बाद 5.5 साल की पढ़ाई करते हैं, फिर पीजी की प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद हमारा सिलेक्शन होता है, फिर ड्यूटी करते हैं 72 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे, कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, जानवरों की तरह। फिर उसके बाद हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। घर पे बैठ जाएं हम, पढ़ाई ना करें हम? बेकार है ना हमारा इतना स्ट्रगल। जब कोई भी आता है और 2 घंटे के अंदर एक लड़की को ख़त्म करके चला जाता है और आप उस चीज़ को सुसाइड का नाम देते हैं। वाह! क्या आपके पास इतना भी बजट नहीं है कि आप सरकारी अस्पतालों में महिला डॉक्टर की सुरक्षा के लिए बाउंसर गार्ड तैनात कर सकें? क्या आपके पास इतना भी बजट नहीं है कि महिला डॉक्टर के लिए जो 24-24, 36-36 घंटे ड्यूटी कर रही है, उसके लिए सरकारी अस्पताल में एक सुरक्षित कमरा बनवा सकें? अगर आपके पास बजट नहीं है, वैसे भी टैक्स हर चीज़ में लगा रखा है, थोड़ा टैक्स और बढ़ा दें। हम लोगों से, हमारे माँ बाप से और ज़्यादा थोड़ा पैसे ले लें। सब्जी के रेट डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, आलू प्याज भाई रेट थोड़ा और बढ़ा दो ना। लेकिन प्लीज़ आपसे अपील है मेरी, इंडियन गवर्नमेंट से, शासन से, प्रशासन से, हमारी सुरक्षा के लिए कुछ किया जाए। कान में तेल डाल के ना बैठा जाए। डे बाय डे रेप केस इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं, हम खुद को सुरक्षित नहीं फील कर रहे हैं, हम घर से निकल नहीं सकते, हम क्या करें? घर पर बैठे रहें क्या? आपने बहुत अच्छा किया कि ये केस सीबीआई के हैंड ओवर कर दिया, लेकिन मेरी आपसे अपील है, प्लीज़ रेप कल्प्रिट को इंस्टेंट सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए केस डिले ना किया जाए, ताकि जो इस तरीके की मेंटालिटी के लोग हमारे देश में रह रहे हैं, लड़कियों को छूने में भी डरें। ये नहीं आप 5 साल के लिए डिले कर देंगे फिर कोई 10 रेप केस निकल आएंगे सामने, ऐसे नहीं चलेगा। या तो अगर आप नहीं एक्शन ले पा रहे हैं तो इस तरीके के लोगों को सारी बेटियों के हवाले कर दीजिए। हम इतने कमज़ोर नहीं हैं, ठीक कर देंगे इस सालों को। मेरी सभी देशवासियों से रिक्वेस्ट है, हमारी बेटियों से, हमारी बहनों से ये रिक्वेस्ट है, जितना ज़्यादा हो सकता है ये न्यूज़ को स्प्रेड करें नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि सबको पता चल सके कि हमारी बेटियों के साथ क्या हो रहा है। और हमारी इंडिया की गवर्नमेंट से ये अपील है, प्लीज़ जल्द से जल्द इस केस पे एक्शन लिया जाए और कल्प्रिट को जल्द से जल्द सज़ा दी जाए। जय हिंद।